राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, सावन का पावन पवित्र महीना चल रहा है और आज सावन के महीने का पहला मंगलवार है जो कि कृष्ण पक्ष का है। सावन में जिस प्रकार सोमवार के व्रत का महत्व होता है, सोमवार के दिन का महत्व होता है, उसी प्रकार से श्रावण मास के मंगलवार का भी विशेष महत्व है। श्रावण मास के मंगलवार को मां मंगला गौरी यानी माता पार्वती के निमित्त व्रत किया जाता है। अखंड सौभाग्य को देने वाला यह व्रत अति उत्तम है। शिव पुराण और पौराणिक कथाओं के अनुसार यह श्रावण का पावन महीना भगवान शिव और माता पार्वती का सबसे प्रिय महीना है। एक मान्यता यह भी है कि माता पार्वती ने सावन के महीने में भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था और सोमवार का व्रत किया था। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था। तभी से सावन के सोमवार का भी विशेष महत्व है और श्रावण मास के मंगलवार को मां मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। यदि आप इस व्रत को करना चाहते हैं तो आज से यानी आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष का पहला मंगलवार है, आज से ही मां मंगला गौरी के इस पावन व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा बड़ी ही सरल होती है। भगवान शिव बड़ी सरल पूजा भक्ति भाव से अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। भगवान शिव की जो धारा पूजा करता है, भगवान शिव उसे सुख और संतान दोनों देते हैं। भस्म लगाकर भगवान शिव पर घी की धारा चढ़ानी चाहिए। बुद्धि की प्राप्ति के लिए दूध में शक्कर मिलाकर इनकी धारा भगवान शिव को चढ़ानी चाहिए। इससे भगवान शिव उत्तम बुद्धि देते हैं। गंगा जल से अभिषेक करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। महामृत्युंजय मंत्र के 10,000 जाप को जो करता है उसे भगवान शिव समस्त सुख देते हैं और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। आइए भक्तों, अब प्रारंभ करते हैं आज की बड़ी ही सुंदर कथा जो कि है श्रावण मास महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि सभी भक्तगण भगवान शिव और माता पार्वती की श्रावण मास महात्म्य की ये सुंदर कथा बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ सुने और भगवान के मंत्रों का ध्यान करते रहें। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान शंकर बोले, सनत कुमार, कोटिलिंग का महात्म्य तथा पुण्य का विधान बताना या वर्णन करना बहुत कठिन है। जब एक लिंग महात्म्य की कथा का वर्णन करना असंभव है तो कोटिलिंग के महात्म्य को कौन वर्णन कर सकता है। यदि व्यक्ति में कोटिलिंग निर्माण करने की शक्ति ना हो तो उसे 1000 लिंगों का निर्माण करना चाहिए। यदि इसमें भी समर्थ ना हो तो 100 लिंग या फिर एक लिंग ही श्रावण मास में बनवाना चाहिए। एक लिंग के बनवाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजन करना चाहिए। घर में यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। हवन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस व्रत को करने से असमय मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इस मास का व्रत वंध्यत्व का हरण करके संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है, रोग शोक संताप मिटाता है। जो प्राणी पंचामृत से श्रावण मास में मेरा अभिषेक करता है वह इस शरीर को छोड़कर कैलाश में एक कल्प तक मेरे पास निवास करता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला गौ तथा धन आदि से युक्त अत्यंत मधुर भाषा त्रिपुरासुर हंता भगवान शंकर का प्यारा बन जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में हविष्यांत भोजन करता है वह चावल आदि संपूर्ण धान्यों की अक्षय निधि से युक्त हो जाता है। जो मनुष्य
श्रावण मास में पत्तल पर भोजन करता है उसे भोजन के लिए सोने के बर्तन प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य श्रावण मास में जमीन पर सोता है वह कैलाश पर निवास करता है। अब तुम्हें श्रावण शुक्ल चतुर्थी को किए जाने वाले व्रत दुर्गा गणपति व्रत के विषय में बताता हूँ। त्रिलोक में प्रसिद्ध इस व्रत को भगवती पार्वती ने श्रद्धा पूर्वक किया था। इस व्रत को सरस्वती, इंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर आदि कर चुके हैं। जो मनुष्य श्रावण में एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे पूरे महीने तक नहाने का फल मिलता है। इस माह में जो मनुष्य जितेंद्रिय होता है उसे इंद्रिय जन्य बल की प्राप्ति होती है। इस महीने में स्फटिक मणि, पाषाण मिट्टी तथा मरमकत मणि से निर्मित शिवलिंग या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित अथवा पीतल या चंदन मक्खन निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने से 100 ब्रह्म हत्या का पाप मिट सकता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि श्रावण मास में केवल एक बार जप करने से मिल सकती है। किसी दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 बार में फल मिलता है वह फल श्रावण महीने में एक बार नमस्कार या प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। यह श्रावण मास मुझे अत्यधिक प्यारा है। इस महीने में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो जाती है। इस महीने का एक दिन भी बिना श्री सूक्त पाठ किए ना बिताएं। जो इसको अर्थवाद मात्र कहता है वह मनुष्य नरक को प्राप्त होता है। मनुष्य को समिधा, चरु, तिल और घी से ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि के द्वारा अर्चना करनी चाहिए। भगवान शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष्य होम और अयुत हवन करना चाहिए। तिलों का व्याहति मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए। इसी को गृह यज्ञ का नाम दिया गया है। सनत कुमार, अब मैं तुम्हें रविवार व्रत की कथा, महात्म्य विधि तथा पारायण को बताता हूँ। प्रतिष्ठानपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुकर्मा था। वह भिक्षा मांगकर गुजारा करता था। एक दिन वह एक गृहस्थ के घर में भिक्षा हेतु गया। वहां स्त्रियां रविवार का व्रत कर रही थीं। उस ब्राह्मण भिक्षुक को देखकर उन स्त्रियों ने अर्चना सामग्री को ढक दिया। उधर ब्राह्मण के मन में अर्चना विधि जानने की इच्छा जागृत हुई। ब्राह्मण बोला, हे साध्वी महिलाओं, आप सबने इस व्रत की सामग्री को क्यों ढक दिया? कृपा कर मुझे आप व्रत को करने की विधि बताएं। मैं अपनी दरिद्रावस्था से दुखी हूँ। यह उत्तम व्रत श्रवण कर मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। इस व्रत के विधान तथा फल को मुझे भी बताइए। स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद अथवा विस्मरण भक्तिहीनता करोगे तो ये व्रत निष्फल हो जाएगा। अतः इस व्रत को तुम्हें हम कैसे बता दें? ब्राह्मण बोला, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसकी ऐसी बात सुनकर उन महिलाओं में से एक बूढ़ी महिला ने ब्राह्मण को उस व्रत की विधि बता दी। उन्होंने बताया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन धारण कर प्रातः उठें। शीतल जल से स्नान कर पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल लिखना चाहिए। उसे लाल चंदन से सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करना चाहिए। घुटने जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा पुष्प से युक्त अर्घ को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को दे।
अर्घ को रक्ताक्षत, जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारिकेल के बीज और खांड से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दें। सूर्य का 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करें। 12 बार नमस्कार करें, 12 बार प्रदक्षिणा करें और 6 सूतों को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथियां लगाएं। उस सूत्र को सूर्य नारायण को अर्पण कर अपने गले में पहन लें। 12 प्रकार के फल का बायना ब्राह्मण को दें। कुपात्र को इस व्रत की विधि नहीं बतानी चाहिए। हे द्विज, इस व्रत के करने से निर्धन धनवान हो जाता है, निसंतान पुत्र वान हो जाता है, कोढ़ी का कोढ़ मिट जाता है, रोगी का रोग दूर हो जाता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। श्रावण मास के महीने में 4 या 5 जितने भी रविवार पड़े, सब रविवारों का व्रत करना चाहिए। व्रत के फल की प्राप्ति हेतु उद्यापन भी करना चाहिए। इस प्रकार रविवार का व्रत करने से कार्य सिद्धि होती है। गरीब ब्राह्मण रविवार के व्रत की विधि सुनकर अपने घर को लौट गया। घर आकर उसने अपनी दोनों पुत्रियों को भी रविवार व्रत की कथा एवं विधि से अवगत कराया। उस व्रत के सुनने और अर्पण तथा दर्शन मात्र से उसकी दोनों पुत्रियां सुंदर बन गईं। उसी दिन से गरीब ब्राह्मण के घर लक्ष्मी जी निवास करने लगी। अब वह ब्राह्मण भगवान की कृपा से धन कुबेर बन गया। एक दिन वहां का राजा ब्राह्मण के घर के सामने से गुजर रहा था। उसकी दृष्टि ब्राह्मण की रूपवती कन्याओं पर पड़ी। वह उनकी सुंदरता को देखकर ठगा सा रह गया। राजा उन कन्याओं से विवाह करने का निश्चय कर महल को लौट गया। राजा ने अपने पुरोहित को ब्राह्मण के यहाँ उसकी दोनों पुत्रियों से विवाह करने का संदेश लेकर भेजा। ब्राह्मण ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह राजा से कर दिया। राजमहल में जाकर दोनों कन्याओं ने रविवार का व्रत किया और वे पुत्र पौत्रों से युक्त हो गईं। सनत कुमार, जिस व्रत के सुनने मात्र से सब आकांक्षाओं की पूर्ति हो जाती है, तो इसके अनुष्ठान के फल का क्या कहना। बोलिए पार्वती पते हर हर महादेव, गौरी शंकर भगवान की जय। आइए भक्तों, अब करते हैं पवित्र शिव चालीसा का सुंदर पाठ। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहै, छवि को देख नाग मन मोह। ना मातु की हवै दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुंजयकारी। नंदी गणेश सोहै तय कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत शरानन आप पठायो, लब निमेष में माय गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, तभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपई भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दान निमत तुम समको नाई, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाए। प्रगट उदत मंथन में ज्वाला, जरत सुरसुरा भय ब्याला। कीन दया तय करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रे धारी, कीन परीक्षा तवै पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चय सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि जतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि
त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत न हो कोई। स्वामी एक आस तुम्हारी, आए हरू मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जाचे वो फल पाई। अस्तुत के विद करो तुम्हारी, क्षमौ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सहाय। रिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर कोई, निश्चय शिव प्रसादित होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य लगावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप निसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानि सकल दुख हरऊ हमारी। नित नेम कर प्राति पाठ करो 40, तुम मेरी मन कामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी हेमंत ऋतु, संबत 64 आन। स्तुति 40 शिवय पूर्ण कीन कल्याण। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज के इस सुंदर दिन भगवान भोलेनाथ, भगवान देवों के देव महादेव के श्रावण मास महात्म्य की इस सुंदर कथा के साथ ही आज की वीडियो यहीं संपन्न होती है। भक्तों, आपसे बहुत जल्द फिर मिलेंगे नई जानकारी, नई कहानी के साथ। आप सभी लोगों पर भगवान गौरी शंकर की कृपा बनी रहे। आप सभी श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त करें। आप सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। यदि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। भक्तों, जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव।